बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 28 मई वेडनेसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और इम्पॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का फंडामेंटल डाटा देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर के रिलेटेड ये न्यूज़ से गुजर चुकी हैं और 7:10 पे FOM मेंबर की स्पीच है और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 11 बजे, 11:45 पे 4 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 12:55 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और USD के रिलेटेड 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके अलावा 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। तो आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम DXY को देखते हैं। DXY का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने बीरिश ट्रेंड में है, DXY अपने बीरिश ट्रेंड में है, लेकिन कल इसने एक बुलिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल क्लोज की है और इसके अब फर्दर अप जाने के चांसेस रहेंगे। और कहाँ तक है ये चांसेस? ये ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है जो कि 100.176 का एरिया है। अगर हम इसको H4 में एनालिसिस करें, H4 में ये मार्केट अपने इस डिमांड जोन से ऊपर गई है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। 99.387 का एरिया है। अगर मार्केट नीचे आती है और फिर इसके फर्दर यहाँ से सपोर्ट अगर लेने के बाद मार्केट फर्दर अप जा सकती है। तो अब हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड की क्या सूरत हाल है। गोल्ड को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कल एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल में क्लोजिंग दी है मार्केट ने और अब इसके कहाँ तक जा सकती है इसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और मार्केट की एक सपोर्ट एरिया है 3280 का एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर ये फर्दर अप जा सकती है। अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 में भी हमारे पास यही एक सपोर्ट एरिया है, 3280 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है 3265, उसके बाद है हमारे पास 3250-55 का एरिया है और मार्केट यहाँ से अप जाने के चांसेस रहेंगे। और ये मार्केट की H4 की एक रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट इसको लग के नीचे आ रही है। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर H1 की H4 की कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट फर्दर अप जा सकती है और यहाँ तक 3350-45 के एरिया तक जाने के चांसेस रहेंगे। अगर हम इसको H1 में देखें, H1 में भी ये देखें मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया और मार्केट उसे लग के नीचे आने की कोशिश कर रही है। अगर इसके ऊपर H4 या H1 की कैंडल क्लोजिंग कर देती है तो फिर हम इसके फर्दर इसके ब्रेक आउट पे फिर हम रिटेस्ट पे हम फर्दर बाई में बैठ सकते हैं और हमारा पहला TP ये एरिया होगा 3245 का एरिया होगा। तो अभी हमें इसमें वेट करना है। अगर हमने बाई करना है तो 3275-80 के एरिया से हम इसको बाई कर सकते हैं और फिलहाल मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है। अब हम यूरो USD को देखते हैं। यूरो USD इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से लग के नीचे आ रही है। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। अगर मार्केट की डेली की कल की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती तो मार्केट फर्दर अप जाने के चांसेस हो सकते थे। अब ये मार्केट का हमारे पास 1.12770 का एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है
और अगर हमने बाई करना है तो इस लेवल से हम इसको बाई करेंगे। अगर हम इसको H4 में एनालिसिस करें तो H4 में भी हमारे पास यही एक लेवल आ रहा है, बाइंग लेवल आ रहा है। पहला है 1.12900 यानी 1.1300 के करीब। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास बाइंग लेवल है 1.12760 का एरिया है। यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है H4 की कैंडल तो इसके रिटेस्ट पे हम फर्दर बाई में बैठ सकते हैं। फ़िलहाल ये मार्केट ये रिट्रेसमेंट ले रही है। अभी ये H4 का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये एक मार्केट का डिमांड एरिया है और मार्केट यहाँ से अप जा सकती है। अगर हम इसको H1 में एनालिसिस करें, H1 में भी हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 1.13750। अगर हमने सेल करना है इस एरिया से करेंगे और इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम इसके बाइंग लेवल देखें तो पहली बाइंग हमारी जो है ना इस लेवल से है 1.1300 के करीब। दूसरा बाइंग लेवल हमारे पास 1.12750 का एरिया है। हम इन एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक किया था और अब इसको रिटेस्ट करने आ रही है मार्केट। यहाँ इस एरिया पे रिटेस्ट पे हम 1.34450 का एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ तक मार्केट आती है। H4 में अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हमारे पास यही एक बाइंग लेवल है, क्योंकि ये नीचे पहले ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक था या ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो इस ब्रेकर ब्लॉक के रिटेस्ट पे हम 1.13500-450 के एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टीपी जहाँ से मार्केट लग के आ रही है 1.35850 का एरिया, ये हमारा नेक्स्ट टीपी होगा। अब हम JPY को देख लेते हैं। JPY देखें तो ये मार्केट अपने इसको पहले हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट अभी तक इसी रेंज में, डेली की एक बहुत बड़ी रेंज है, मार्केट इसमें रेंज कर रही है। अगर हम इसको H4 में एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मार्केट का पहले ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसके रिटेस्ट पे हम बाई में बैठ सकते हैं। इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। हाँ जी, तो मार्केट अगर इस एरिया में हमें मिलती है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम इस एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एरिया है 193.830 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट टीपी यही लेवल होगा 195.870 का एरिया होगा। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो हाँ जी, ये हमारे पास एक डिमांड एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे नीचे अगर मार्केट आती है तो। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अपने है बीरिश ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ मार्केट की एक सपोर्ट पड़ी है और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट लग के आ रही है। तो अगर हम इसको H4 में देखें तो मार्केट मुसलसल डाउन ही आ रही है, लेकिन कल ये जो है ना इसने रिट्रेसमेंट दी है हमें। ये देखें मार्केट अपने ये डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये देखें डाउन ट्रेंड है मार्केट का। अब हमें इसमें बाइंग कहाँ से करनी है, इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो हमारे पास सेलिंग तो ये एरिया है 144,830 का एरिया, यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट ने पहले ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, अगर मार्केट यहाँ से दोबारा जाती है, यहाँ से हमें रिजेक्शन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने बाई करना है तो बाई का लेवल हमारे पास ये लेवल है 142,800 का एरिया, यहाँ से हम इसको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई करने की कोशिश करेंगे। हम अगर इसको H1 में देखें, H1 में भी मार्केट ने इस रेक्टेंगल के ऊपर बाइंग जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ पे आती है दोबारा रिटेस्ट करती है 143,660 का एरिया है,
यहाँ से हम इसको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरी हम बाई की ट्रेड यहाँ से 143.370 के एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट टीपी यही टारगेट होगा, 144.800 का एरिया होगा। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC मार्केट का इसका अगर हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और अब नीचे रिट्रेसमेंट कर रही है। मार्केट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है, 105,986 का एरिया है। अगर यहाँ पे मार्केट हमें मिलती है तो हम इसको यहाँ से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट टीपी मार्केट का ऑल टाइम हाई होगा। अगर हम इसको H4 में देखें तो H4 में भी हमारे पास यही लेवल आ रहा है, बाइंग लेवल 106,165 का एरिया। यहाँ से हम इसको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर अभी मार्केट ने ये स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया है और अपने रेजिस्टेंस एरिया से लग के आ रही है। अगर हमने इसको बाई करना है तो हम इस लेवल से बाई करने की कोशिश करेंगे। 32.908 का एरिया, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें मार्केट दोबारा यहाँ से इस एरिया में मिलती है 33.587 के एरिया से, यहाँ से हम इसको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल करेंगे। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।